guys, this is Arshita. Welcome or welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? Hope you are doing really great. यार पता है मुझे व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मेरे घर में जो भी लोग रहते हैं मैं उनके सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसे बात करने में, और अभी वो सारे बाहर गए हुए हैं इसलिए मैं व्लॉग कर पा रही हूँ। तो ये ना स्टोरी टेलिंग वीडियो होगी जो मैंने लास्ट वाली वीडियो डाली जब मैं टोरंटो साइड घूमने गई थी। उसका स्टोरी टेलिंग मैं बताती हूँ, उसका स्टोरी टेलिंग मैं करती हूँ। तो मेरे को जाना तो था इंटरव्यू देने के लिए और मेरे को जाना था रिचमंड हिल। मैं ना मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, उसका मैं कुछ सामान लेके आई थी इंडिया से, और जब से मैं यहाँ आई हूँ उसको टाइम नहीं मिला इस साइड ब्रैम्पटन आने का, और मैं भी उधर गई नहीं क्योंकि बिना किसी काम के सिर्फ उसका सामान देने के लिए उधर जाना, किराया लगाना बेफालतू था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इंटरव्यू देने जा ही रही हूँ तो उसके पास भी चली जाती हूँ, और उसका भी ऑफ था, मतलब शिफ्ट नहीं थी उसकी। सो मैं उसके पास सुबह गई थी। यहाँ से मैं बस स्टैंड गई, वहाँ से मेरे को सीधी बस मिल गई थी उसके घर के पास वाले स्टेशन की, फेंस स्टेशन। फिर हम लोग सबवे से वहाँ पे गए डाउनटाउन। सबसे पहले गए थे हम डुंडास स्क्वायर, जैसे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है ना, ऐसे ही उसका छोटा वाला सेम वर्जन यहाँ पे डुंडास स्क्वायर है। भाई बहुत सुंदर जगह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब एकदम सच में ऐसी फील आ रही थी कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। इतना सुंदर है ना, उतना ही कम सेफ जगह है वो। ऐसे पागल घूम रहे इधर उधर, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद हम गए थे, वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा टोरंटो लिखा हुआ है ना जिस जगह पे, बहुत बड़ा सा, वहाँ मैं फ़ोटो भी लगा दूँगी यहाँ पे। वहाँ वहाँ पे गए थे। सॉरी मेरी थोड़ी आवाज़ ऐसी हो रही है क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा गला भी थोड़ा ऐसे ही ख़राब सा हो रहा है। मेरे को वीडियो बनानी नहीं थी आज, बट आज ही चांस मिला मुझे वीडियो बनाने के लिए क्योंकि आज घर पे कोई नहीं है। सो फिर हम वहाँ गए थे, उस जगह का नाम है जहाँ टोरंटो लिखा हो, उस जगह का नाम है नेथन फिलिप्स स्क्वायर। वहाँ गए थे, वहाँ पे ना बहुत सारे लाइव इवेंट्स भी होते हैं। उसके बाद ऐसे ही शॉपर्स वगैरह इधर उधर खाना पीना वीना खाना खा के पी हे भगवान, खा पी के हम वो हम उसके घर तक गए। उसके घर के पास वाला जो स्टेशन था जहाँ से उसने मेरे को जहाँ से हम लोग इधर आए थे डाउनटाउन साइड, वहाँ पे वापस गए। उसके बाद वो घर चला गया था, मेरा इंटरव्यू था उसके लिए मैं चली गई थी। तो जैसे मैं उस लड़के से पहली बार मिली थी, मतलब जैसे स्टार्टिंग में कॉलेज का प्लेसमेंट टेस्ट था ना, तब मेरी उससे बात हुई थी। उसने मेरे को थोड़े बहुत आंसर्स भेजे थे मैथ्स के। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा था बहुत पहले से हम दोस्त हैं। जितने भी लोगों से मिली ना मैं, मतलब जैसे मेरे को बस में भी प्रेस्टो कार्ड मेरे को यूज़ करना नहीं आ रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बस में बैठी थी। जिसको नहीं पता, प्रेस्टो कार्ड ना यहाँ पे जहाँ भी ट्रैवल करोगे तो उसके लिए प्रेस्टो कार्ड चाहिए होता है। तो जिस बस में मैंने किसी से पूछा कि ये कैसे यूज़ करना है, कहाँ टैप करना है, ये वो, वहाँ पे भी सब ने इतने प्यार से बात की। बहुत प्यारे लोग मिले मुझे जितने भी मिले, एंड आई एम ब्लेस्ड कि अभी तक जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। जिनके घर में मैं रहती हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। आगे मैं बताऊँगी मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। तो फिर मैं इंटरव्यू देने गई वहाँ पे। इंटरव्यू देने के लिए मैं सही सलामत पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से मेरा इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू था कि मतलब वो ना एक एजेंसी है, AP डिजिटल एजेंसी, एंड वो लोग एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और उसके लिए वो लोग डांसर्स एंड मॉडल्स वगैरह ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने मेरी डांस वीडियोस देखी तो उन्हें पसंद आया था, एंड देन उन्होंने नेक्स्ट संडे मेरे को शूट के लिए भी बुलाया। सो होप फॉर द बेस्ट। अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कितना पे वगैरह करेंगे, बट लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड वहाँ से मैं निकली, ठीक है, और मेरे फ़ोन में व्लॉग करने के चक्कर में
इतनी सारी वीडियो क्लिप्स मैंने ली ना, उसके चक्कर में मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म। मेरे फ़ोन में इतनी कम बैटरी, ऊपर से कितनी 20 कुछ % बैटरी बची थी जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। और यहाँ तो बिना बैटरी के जा ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि मैप्स के बिना तो इंसान कहीं नहीं पहुँच सकता। और मेरा घटिया सा मैप पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे को घुमा रहा। मैं 15-20 मिनट एक ही रोड पे इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, उधर इधर उधर घूम रही थी मैं, क्योंकि कुछ नहीं समझ आ रहा था किधर जाना है। कोई था, मतलब ओल्ड एज कपल थे वो, उनसे मैंने पूछा कि मेरे को इस वाले बस स्टॉप पे जाना है, तब उन्होंने मुझे समझाया। यार मतलब सच में जितने भी लोगों से मैं उस दिन मिली, जिससे भी मैंने हेल्प मांगी ना, बहुत अच्छे लोग थे। आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट पीपल इन माई लाइफ। एंड उसके बाद मेरे को बस स्टॉप मिल गया। फिर क्या हुआ, जिस बस में मैं बैठी ना, जब मैं यहाँ से सुबह निकली थी ना घर से, तो वो बस वाला हर स्टॉप पे रोक रहा था। तो किसी को वो स्टॉप वाला जो बटन होता है ना यहाँ पे बस में, वो दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो मेरे को लगा ऐसे ही हर बस में होता होगा। जब मैं घर पे वापस आ रही थी, मैं एक तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं, ऊपर से मैंने वो स्टॉप वाला बटन दबाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये रोकेगा, हर स्टॉप पे रोकेगा, क्योंकि हर स्टॉप अनाउंस हो रहा था। तो उसने रोकी नहीं। मैंने उसको बोला कि मेरे को पीछे उतरना था। कहता आपको वो बटन प्रेस करना चाहिए था। मैंने कही मैं पहली बार बस में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता था। फिर कहता मैं आपको आगे वाले पे उतार दूंगा। आगे वाले पे उसने उतारा। आगे वाले बस स्टॉप पे उतरने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब मैं वापस जाऊं या फिर यहीं से दूसरी वाली बस लूं। तो मैं उसी बस स्टॉप पे उतर उतर गई और मैं दूसरी बस का वेट करने लगी। दूसरी बस भाई 20 मिनट बाद, और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं। मैं पागल हो गई ऐसे, बस 20 मिनट हो जाए जल्दी, बस 20 मिनट हो जाए जल्दी, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद उस बस में बैठी। उसके बाद मेरे को एक और स्टॉप चेंज करना था, लेकिन वो ना नाम सेम सेम था जिस स्टॉप पे उतरना था, और उससे आगे वाले स्टॉप पे जहाँ वो बस जा रही थी जिसमें मैं थी ऑलरेडी। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरा क्या जा रहा है ठीक है। तो उसके बाद मैं उतरी नहीं, क्योंकि वो आगे वाले बस स्टॉप का नाम भी सेम ही था। एंड देन जहाँ मुझे जाना था वो वहाँ तक जा रही थी, बट लास्ट में जाके वो बस वाला बोलता है कि उतरो सारे। मतलब बस वाला बोलता नहीं है, सब लोग उतर रहे थे। मैं कह रही अभी तो मैं घर ही नहीं पहुंची, मतलब अभी तो मेरे को इस जगह पे जाना है, आप ऐसे कैसे उतार रहे हो। कहता आपको पीछे से बस चेंज करनी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि मुझे बस चेंज करनी है, और मेरे फ़ोन में उस टाइम 2% बैटरी, रात के 10:30 बज रहे, 2% बैटरी। हे भगवान, मेरा दिल धक धक हो रहा। और वहाँ पे आसपास ना सारे नाइजीरियन लोग। मेरी पट गई थी कि भाई आज तो मैं ख़त्म हूँ, यहीं कहीं कोई मेरे को मार के चला जाएगा, क्योंकि घर तो मैंने पहुँचना नहीं। फिर मैंने जिसके घर में मैं रहती हूँ, उसका नाम राहुल है, उसको मैंने मैसेज किया, उसने मेरे लिए ऊबर बुक किया। एंड वहाँ पे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऊबर कैब खड़ी कहाँ है। तो वहाँ पे भी किसी एक मेरे को इंडियन लड़का मिला, उससे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे को इस जगह पे जाना है, यहाँ मेरी ऊबर आ रही है। उसने मेरे को हेल्प किया। मतलब जितने भी लोग मिले, तीसरी बार बोल रही हूँ ये बात, बट जितने भी लोग मिले ना, बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छे। फिर उसने हेल्प किया, फिर मैं ऊबर में बैठी, एंड देन मैं घर पहुंची 2% फ़ोन में बैटरी के साथ। और भाई मैं पावर बैंक इसलिए नहीं लेके गई थी, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ ना, दोस्त का सामान था, उसमें पावर बैंक भी था उसका, और मैंने सोचा उसके पास पावर बैंक है ही, तो मेरे को अपना पावर बैंक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो रही थी, मैंने अपने फ़ोन में डाटा केबल सर्च की, मुझे पता चला मैं डाटा केबल भी नहीं लेके गई। और उसका फ़ोन तो आईफोन था, तो मेरे में तो लगना नहीं था। मेरे को सी टाइप केबल चाहिए थी, हाथ में लेके बैठी हूँ और वहाँ पे नहीं लेके गई। तो पावर बैंक का भी कुछ नहीं हो सकता था। ऐसे 1.5 घंटा सर पकड़ के आई हूँ ना मैं बस में बैठ के, कि भाई ना मैं गाने सुन सकती, फ़ोन का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं।
सबकी शक्लें बस में यूं देख रही हूँ मैं। और मेरे साइड में एक पागल सा लड़का बैठा था, वो बार बार ऐसे ऐसे, कोई आ गया क्या घर में। ये ना नेक्स्ट डे है क्योंकि कल कोई घर में आ गया था, सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड समथिंग एंड सो मेरे को ना ये वाली बात बतानी थी कि जैसे मैं बोल रही थी कि सब लोग बहुत अच्छे मिले, बट वहाँ पे ना एक बस वाला था, मतलब ड्राइवर जो था, मैं उससे पूछने लगी कि मतलब ये वाली जगह ये बस जाएगी या नहीं। इतना रूड बंदा वो, इतना ज़्यादा रूड, कहता स्पेसिफिक बताओ कौन सी जगह है, मैं ऐसे थोड़ी जानता हूँ कि पूरा ये है वो है। इतना रूडली बात कर रहा था, मन कर रहा था मैं उसको बहुत मारूं पकड़ के। मतलब मैंने उसे बोला कि आई एम न्यू हेयर और मुझे नहीं पता, मैं उसको मैप दिखा रही हूँ, कह रहा है फ़ोन क्या दिखा रही है, फ़ोन में क्या देख रही है, जगह नहीं बता सकती। भाई हद है, तुम किसी से प्यार। फिर उसके बाद ना मैं पूरा बस में रास्ते में ऐसे हो रही थी कि कितना घटिया दिन हो गया, कितना घटिया दिन हो गया। हमारे साथ कोई भी चीज़ बुरी होती है ना, तो हम जो अच्छी हुई होती है ना उसको भूल जाते हैं। तो सेम मेरे साथ वही हो गया था, मैं इतना सैड हो गई थी कि पूरा दिन इतना अच्छा गया, सिर्फ एक चीज़ की वजह से उस पर ध्यान चला गया, बट उसके बाद फिर ठीक हो गया था। एंड रात को साढ़े 10 नहीं 11 बजे के आसपास मैं घर पहुंची थी। आई एम मेकिंग नमकीन चावल और इधर मैंने मैगी बनाया। घर में कोई नहीं है, मैं सोची थी कि कोई खा लेगा, बट घर में कोई नहीं है। सो पूरे वीडियो से क्या सीख मिलती है कि जहाँ भी जाओ पावर बैंक लेके जाओ, फ़ोन में बैटरी फुल करके जाओ। मैं फ़ोन में बैटरी फुल थी बट पावर बैंक की वजह से हो गया, पावर बैंक भी था बट डाटा केबल रह गई। सो जहाँ भी जाओ पावर बैंक लेके जाओ, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन। और ना मैं कॉलेज भी गई थी, तो जैसे इंडिया में हमारी कॉलेज आईडी देखते हैं कॉलेज में घुसने के लिए, यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी घुस जाओ। स्टाफ नहीं है कॉलेज में, खुले पड़े हैं गेट्स, हम ऐसे ही कॉलेज में घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत कैंपस वगैरह देखा, मैं दोनों कैंपस गई थी, सेंट जेम्स अपने वाला एंड देन कासलोमा कैंपस गई थी, लेकिन वो बंद था उस टाइम जब हम गए। हम बस नीचे रिसेप्शन तक गए थे एंड देन वापस आ गए थे। बहुत चलना पड़ता है यार यहाँ पे, मेरे पैर इतने गंदे दुख रहे थे ना घर आके। उसके बाद घर आके मैंने खाना बनाया, रोटी बनाई, आटा गूंदा, रोटी बनाई, देन मैंने सब्ज़ी बनाने का कुछ मन नहीं था तो मैंने केले का रायता बना लिया था। खा पी के आराम से ऐसी नींद आई ना थक हार के, एकदम मस्त वाली।